के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो इसे हम गॉस की प्रमेय से बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फाई इक्वल टू EA फार्मूले की सहायता से किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट में A वेक्टर भी इसको लिखा जा सकता है। E को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और A को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को अगर हमने किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी बल रेखाएं इससे गुजरती हैं उसी की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। 1 2 3 4 अगर इस पृष्ठ से 4 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 4 होगा। बल रेखाएं अगर ज़्यादा गुजर रही, वैद्युत क्षेत्र प्रबल है तो फ्लक्स वहाँ पे ज़्यादा होगा। बल रेखाएं अगर किसी पृष्ठ से कम गुजर रही हैं, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की जो डेंसिटी है अगर वो कम है और बल रेखाएं केवल 2 ही से गुजर रही हैं तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो सिर्फ 2 होगा, केवल 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल फ्लक्स निकालना सीखा था और आज हम इसी फ्लक्स को गॉस की प्रमेय की सहायता से कैसे निकालेंगे इस बात को सीखेंगे। तो गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ है और इसके भीतर एक आवेश +Q रखा हुआ है, तो इससे बल रेखाएं इस प्रकार से गुजरेंगी और बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हम इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो गॉस की प्रमेय ये कहती है कि इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ये जो आवेश इस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध है, इस आवेश का 1/ε0 गुना कर दीजिए। हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कितना वैद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा। तो यही गॉस की प्रमेय होती है। इसी को गॉस की प्रमेय हम लोग कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है। गॉस की प्रमेय कैसे प्रूफ की जाती है, प्रूफ हमारे यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए प्रूफ हमें समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश +Q है जो निर्वात या वायु में बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P के चारों ओर का जो लघु क्षेत्रफल है, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, वो ΔA है। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है। माना कि क्षेत्रफल, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ΔA है, इसके द्वारा बिंदु O पर जो बनने वाला घन कोण है वो ΔΩ है। क्षेत्रफल सूक्ष्म है तो उसका जो घन कोण बनेगा वो भी सूक्ष्म बनेगा, उसको हम ΔΩ से डिनोट करते हैं। और इस आवेश को एक पृष्ठ के द्वारा हम बंद कर लेते हैं। बिंदु आवेश +Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र रहेगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी और इस वजह से हम E वेक्टर की डायरेक्शन को बाहर बना लेते हैं। इस पृष्ठ का अपना क्षेत्रफल भी होगा। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो इसकी भी अपनी दिशा होती है और क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। इसलिए हमने इस पृष्ठ की लंबवत दिशा में क्षेत्रफल ΔA वेक्टर की डायरेक्शन को बना लिया। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और क्षेत्रफल ΔA वेक्टर के बीच में कोण कितना है, थीटा है। और इस आवेश को एक पृष्ठ के द्वारा हम बंद कर लेते हैं। तो माना एक बिंदु आवेश +Q निर्वात या वायु में बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों लघु क्षेत्रफल ΔA है। इतना थ्योरी हम लोग लिख लेते हैं। तो लघु क्षेत्रफल ΔA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका फार्मूला
फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर होता है। लेकिन अगर छोटे छोटे क्षेत्रफल हैं और उनसे गुजरने वाला अगर हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो इस ए वेक्टर के प्लेस पर ई वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर आ जाएगा। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि अगर क्षेत्रफल सूक्ष्म है तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी सूक्ष्म ही होगा। इसलिए जब सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे तो फाई नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हमको डेल्टा फाई लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो सूक्ष्म होगा। तो इसी कारण यहाँ पे लघु क्षेत्रफल डेल्टा ए से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो उसको हम डेल्टा फाई से लिखेंगे। डेल्टा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर। इंटीग्रल का सिंबल यहाँ पे नहीं लगाते हैं। डेल्टा फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर, ये फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर का जो फार्मूला रहता है उसे हम ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की तरीके से खोल देते हैं। तो ई वेक्टर डॉट में डेल्टा ए वेक्टर इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बाद बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, ये जो बिंदु आवेश प्लस क्यू यहाँ पे रखा है, इससे स्मॉल आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर होगी। डायरेक्शन इसकी कैसे होगी, चूँकि धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए डायरेक्शन इसकी बाहर की ओर होगी, यानी O से P की तरफ होगी। इसलिए डायरेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं OP की ओर। इसके बाद E की वैल्यू हम इस जगह पे E की वैल्यू रख लेते हैं। जब E की वैल्यू रखेंगे, अभी लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए क्लोज इंटीग्रल का सिंबल नहीं लगाते हैं। क्लोज इंटीग्रल का सिंबल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। E की वैल्यू जब रखेंगे तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर रखते हैं और उसके आगे डेल्टा ए कॉस थीटा था। इसलिए डेल्टा फाई इक्वल टू, इसे हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि क्यू को इसके ऊपर कर देते हैं, इसलिए क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ए कॉस थीटा और अपान में आर स्क्वायर कर देते हैं, यह अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और त्रिज्या के वर्ग का जो अनुपात होता है वो तो घन कोण के बराबर होता है। इसलिए पृष्ठ के क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का जो अनुपात होगा उसको जब हम घन कोण के बराबर करेंगे तो डेल्टा ओमेगा लिखेंगे। तो इसके प्लेस पर यहाँ पे डेल्टा ओमेगा लिख लेते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ओमेगा। अब इसके बाद हम लोग पूरे पृष्ठ से, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। अभी हमने सिर्फ इस लघु भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाला है, अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं और अब चूँकि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, इसलिए ये बन जाएगा फाई इक्वल टू, और जो लघु भाग से गुजरने वाला फ्लक्स आया है इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्योंकि बंद पृष्ठ है इसलिए क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा और क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ओमेगा, इस तरीके से। इसके बाद क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेते हैं और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ओमेगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ओमेगा का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण, और संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण 4 पाई होता है। 4 पाई को यहाँ पे जैसे रखेंगे, इसके प्लेस पर 4 पाई को रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई इसका कैंसिल हो जाएगा और फाई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यही गॉस की प्रमेय होती है। गॉस की प्रमेय यही स्टेटमेंट था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है।